परछाई कौन थी? पता नहीं दिशा, आखिर वो थी कौन? लेकिन बाइक गिर कैसे गई? आप जल्दी चलो यहाँ से। मुझे नहीं पता दिशा, अचानक से वो परछाई मेरे सामने आ गई और बाइक का संतुलन बिगड़ गया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। यहाँ सन्नाटे और वीराने के अलावा कुछ नहीं है। शुक्र मनाओ, इतनी जोर से गिरकर भी हम बाल बाल बच गए। तभी उन दोनों को एक घने बरगद के पेड़ के पास चमकती हुई बड़ी बड़ी 2 आंखें दिखाई दी। यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चलो अर्जुन। तुम सही कहती हो दिशा, मुझे शॉर्टकट लेना ही नहीं चाहिए था। तभी देखते ही देखते बड़ी ही फुर्ती से वो आंखें उन दोनों के बेहद करीब आ गई। अर्जुन ने देखा कि उसका कद 7 फुट लंबा था। उसके बाल जमीन तक बिखरे हुए थे और काला सियाह चेहरा उसके चेहरे को और ज्यादा भयानक बना रहा था। वो अर्जुन को देखकर अजीब से अंदाज में एक भयावह हंसी हंसने लगी। अर्जुन और दिशा को कुछ भी होश नहीं रहा। कुछ देर बाद उसने देखा कि दिशा जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। दिशा उठो, जल्दी उठो, क्या हुआ तुम्हें? हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। उठो दिशा, उठो। अर्जुन मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर वो भयानक दिखने वाली औरत कौन थी? उसकी आंखें कितनी डरावनी थी। उसका चेहरा किसी पिशाचिनी की तरह लग रहा था। पता नहीं दिशा, आखिर वो क्या बला थी? इसका मतलब यहाँ के बारे में जो अफवाहें हैं वो सच हैं। वाकई इस हाईवे के पास कोई चुड़ैल टहलती रहती है। शायद वो वही चुड़ैल या डायन थी। मुझे बहुत डर लग रहा है अर्जुन। पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। फिक्र मत करो दिशा, चलो हमें यहाँ से निकलना है। आसमान में काले बादल छा चुके थे। बाइक की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो चलने की हालत में तो बिल्कुल नहीं थी। अब हम क्या करें अर्जुन? हमें यहाँ से पैदल ही निकलना होगा। मुझे नहीं लगता कि रात के वक्त यहाँ से कोई वाहन निकलता होगा जिससे हम लिफ्ट ले सके। तुम सही कह रहे हो अर्जुन। इस सुनसान हाईवे पर हम दोनों के अलावा दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। इतना कहकर दिशा और अर्जुन टूटे फूटे ढाबे पर पड़ी, जहाँ पर 100 वॉट का एक बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी दूर से ही दिखाई दे रही थी। मुझे लगता है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था और हम घबराहट की वजह से इस ढाबे को देख ही नहीं पाए। होश आने के बाद हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे। चलो चलकर देखते हैं, शायद हमें कोई मदद मिल जाए। वो दोनों उस ढाबे के पास चले गए। अर्जुन वहाँ पर बैठे हुए लोगों को बहुत गौर से देखने लगा। अचानक उसके पास एक अजीब सा दिखने वाला लड़का आकर बोला, आप खाने में क्या लेंगे? यहाँ सब कुछ मिलेगा। उस लड़के को देखकर दिशा बुरी तरह डर गई। कुछ नहीं चाहिए, बस एक गिलास पानी दो और 2 कप चाय। हमारा कुछ देर पहले एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ एक्सीडेंट होना नई बात नहीं है साहब। यहाँ पर रात में जो भी आता है ज्यादातर उसका एक्सीडेंट हो ही जाता है। इतना बोलकर वो चला गया। ये क्या बोलकर गया? क्या मतलब था इसका? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा दिशा। अब तो मुझे भी इस ढाबे पर बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। अर्जुन ने घड़ी पर जब नजर डाली तो उसने देखा कि घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे। कुछ ही देर में सुबह होने वाली है दिशा। जैसे ही सुबह होगी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तभी वही लड़का चाय लेकर उन दोनों के सामने आ गया। अर्जुन और दिशा ने जैसे ही एक घूंट चाय पीकर उन दोनों को भयंकर तरीके से उल्टी आ गई। ये चाय है या जहर? अचानक उन दोनों की नजर चाय के कप के अंदर पड़ी हुई इंसानी उंगली पर पड़ी। अर्जुन देखो, इसके अंदर एक इंसानी कटी हुई उंगली पड़ी हुई है। उस उंगली में एक अंगूठी भी है। ठीक ऐसी अंगूठी मैंने भी पहन रखी है। अर्जुन हम गलत जगह फंस गए हैं। दिशा ने इतना कहा ही था कि देखते ही देखते ढाबे पर जितने भी लोग मौजूद थे सबके चेहरे बहुत ही भयानक हो गए। तभी अचानक दिशा और अर्जुन को किसी औरत के गुर्राने की आवाज सुनाई दी।
उन्होंने देखा कि वही औरत लाशों का मांस नोच नोच कर खाने लगी। ये तो वही पिशाचिनी है अर्जुन, जो हम दोनों को कुछ देर पहले मिली थी। आखिर ये किनकी लाशें खा रही है और ये भयानक दिखने वाले लोग कौन हैं? जैसे ही उन दोनों की नजरें उन लाशों पर पड़ी, दोनों के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। वो दोनों लाशें किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं दोनों की थी। अचानक वो पिशाचिनी उन दोनों की ओर देखकर भयानक हंसी हंसते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों? तुम दोनों तो उसी वक्त मर चुके थे जिस समय तुम अपनी बाइक से गिरे थे। जितने भी लोग तुम्हें इस ढाबे में दिख रहे हैं वो सब तुम्हारे पिता ने मुझे और यहाँ ढाबे के लोगों को जलाया। वो अमावस्या की रात थी। इस घटना के 1 साल बाद तुम्हारे पिता और मनोज इसी रोड पर एक्सीडेंट में मारे गए। उन्हें मैंने ही मारा था। तुम्हारा बाप शॉर्टकट तरीके से जल्दी अमीर बनना चाहता था। जिंदगी में शॉर्टकट बहुत खतरनाक होता है। इतना कहकर वो भयानक औरत और बाकी सभी लोग गायब हो गए। दिशा और अर्जुन समझ गए कि वो दोनों वास्तव में मर चुके हैं। ये कहानी मननगढ़